हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं झारखंड अपडेट। दोस्तों चलिए शुरू कर लेते हैं आज के झारखंड अपडेट के इस सेशन को। और झारखंड अपडेट के आज के इस सेशन में हम लोग देखने वाले हैं कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को जो झारखंड करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न हैं। इसे हम लोग पूरे व्याख्या के साथ इस सेशन में देखेंगे और कुछ प्रश्नों को हम लोग रिवाइज भी करेंगे। करीब 15 से 20 ऐसे प्रश्न हैं जो पुराने प्रश्न हैं जिसे हम लोग इस सेशन में रिवीजन करेंगे। इसके अलावा अंत में आपके लिए एक अभ्यास प्रश्न भी होगा जिसका जवाब आप कमेंट में कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। और सेशन की शुरुआत करते हैं पिछले वीडियो के अभ्यास प्रश्न से जो मैंने पिछले वीडियो में पूछा था। और यह प्रश्न था, झारखंड के किसानों को 5 एकड़ तक की फसल का बीमा कितने रुपए में दिए जाने की घोषणा की गई है? 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये या 1200 रुपये? दोस्तों झारखंड सरकार के द्वारा हाल ही में घोषणा की गई है कि झारखंड के किसानों को 5 एकड़ तक फसल का जो बीमा है वो मात्र 1 रुपये में दिया जाएगा। इसके बारे में आइए थोड़ा जान लेते हैं। झारखंड के किसानों को 5 एकड़ तक की फसल बीमा अब मात्र 1 रुपये में दी जाएगी और इससे पहले 1200 रुपये तक प्रीमियम दे हुआ करता था और बाकी प्रीमियम अब जो है झारखंड सरकार भुगतान करेगी। आपको बता दें कि 13 अगस्त 2024 को वर्तमान में जो कृषि मंत्री है दीपिका पांडे सिंह, उनके द्वारा यह घोषणा किया गया था। और झारखंड स्टेट मिलेट मिशन स्कीम पोर्टल और साथ में एफपीओ पोर्टल का भी लॉन्च किया गया था इसी घोषणा के दौरान। चलिए कुछ नए प्रश्नों को देखते हैं और यह प्रश्न है, पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड किसे दिया गया है? रतन टाटा, एम चंद्रशेखरन, हेमंत सोरेन या शिबू सोरेन? पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड इस बार दिया गया है 2024 के लिए रतन टाटा को। ऑप्शन ए सही उत्तर है। आपको बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड की घोषणा की गई है और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा को यह पुरस्कार दिया गया है और परोपकार के क्षेत्र में उनके जो प्रयास हैं कार्यों के, उनके उल्लेखनीय कार्यों के और उनके प्रयासों के कारण यह पुरस्कार पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड उन्हें दिया गया। आपको बता दें कि जो सम्मान समारोह था उसका आयोजन 15 मार्च 2024 को मुंबई में किया गया था। वहीं इस अवार्ड के बारे में आपको बता दें कि पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड भारत के पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है और पुरस्कार जो दिया जाता है वो परोपकार के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए दिया जाता है। वहीं रतन टाटा के परोपकारी कार्य के बारे में आपको बता दें जिसके लिए रतन टाटा को यह पुरस्कार दिया गया है। अपने जीवन में रतन टाटा ने अपने आय का आधा से ज़्यादा हिस्सा उन्होंने दान कर दिया है। न केवल वो व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि टाटा ट्रस्ट के माध्यम से भी उन्होंने आधा से ज़्यादा टाटा एंड सन्स का पैसा दान किया है। ये उनका परोपकारी कार्य था जिसके कारण यह पुरस्कार दिया गया है और विश्व में बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो इस तरह का परोपकारी कार्य करती है। आपको बता दें कि उनके जो परोपकारी कार्य हैं वो स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण के क्षेत्र में किए गए कार्यों से संबंधित है। और टाटा कंपनी और टाटा एंड सन्स स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, ग्रामीण विकास और पर्यावरण पर लगातार कार्य करती रहती है और इन्हीं क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य के लिए रतन टाटा को पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको बता दें कि टाटा के परोपकारी प्रयासों के कारण ही उन्हें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई पुरस्कार और सम्मान मिल चुका है। दूसरा प्रश्न है, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अब लाभुकों की उम्र को घटाकर कितने किए जाने की घोषणा हेमंत सोरेन द्वारा की गई है? 20, 19, 18 या 15? यह दोस्तों अब बता दें कि ये जो उम्र है अब 18 वर्ष की जाएगी। अभी तक जो 21 और 50 वर्षों के बीच के महिलाओं को यह दिया जा रहा था, अब 21 वर्ष से घटाकर मिनिमम जो एज है वो 18 वर्ष कर दिया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। 18 वर्ष की उम्र से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लाभ दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा अभी इसी माह यानी
सितंबर के प्रथम सप्ताह में किया गया। आपको बता दें कि इस योजना के तहत अभी जो व्यवस्था थी वो 21 से 50 वर्ष की उम्र की महिलाओं को दिए जाने की व्यवस्था की गई थी, इसे अब घटा दिया गया है। वहीं मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के बारे में थोड़ा सा फिर से एक बार बता दें कि योजना का नाम मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना है, जिसकी शुरुआत हेमंत सोरेन के द्वारा पाकुड़ से किया गया था, पाकुड़ के गायबथान गांव से 18 अगस्त 2024 को। और योजना का उद्देश्य झारखंड के महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण है और इस योजना के तहत प्रति माह 1,000 रुपये यानी सालाना 12,000 रुपये लाभुकों को दिया जा रहा है। वहीं 21 से 50 वर्ष जो उम्र थी अब इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया जाएगा, ये घोषणा किया गया है। और यह जो योजना है झारखंड के सभी वर्ग के गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को दिया जाना है और महिला एवं बाल विकास विभाग झारखंड द्वारा इसकी देखरेख में यह योजना कार्य कर रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड सरकार ने कुपोषण यानी मैल न्यूट्रिशन दूर करने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री सारथी योजना, ऑप्शन बी मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना, ऑप्शन सी पौष्टिक आहार योजना अथवा ऑप्शन डी कुपोषण मुक्त झारखंड योजना। दोस्तों, झारखंड सरकार के द्वारा कुपोषण को दूर करने के लिए कुपोषण मुक्त झारखंड के नाम से एक योजना की शुरुआत की है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। इसके बारे में और डिटेल में आपको बता देते हैं कि झारखंड सरकार ने माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण को समाप्त करने के लिए और गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार करने के उद्देश्य से कुपोषण मुक्त झारखंड योजना की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य न केवल कुपोषण से केवल मुक्ति पाना है, बल्कि राज्य के जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं बच्चे हैं उन्हें सस्ता, स्वस्थ और पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए जागरूक करना भी इस योजना का उद्देश्य है। और इसमें आंगनबाड़ी सेविकाओं की अहम भूमिका भी होने वाली है। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता सेविकाएं हैं वो गांव-गांव जाकर लोगों को ये बता रही है इस योजना के तहत कि घर में ही उपलब्ध सामग्रियों यानी अनाज से कैसे पौष्टिक भोजन को तैयार किया जा सकता है। और आमतौर पर जो घर में उपलब्ध होने वाली चीज़ है, अनाज है, जैसे चावल, आटा, दाल आदि, उनसे ही स्वास्थ्यवर्धक तरीके से कैसे खाना तैयार किया जा सकता है जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हो, ऐसी जागरूकता लोगों के बीच फैलाई जा रही है इस योजना के तहत, ताकि झारखंड से कुपोषण को दूर किया जा सके, यानी झारखंड को कुपोषण मुक्त किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न है, एक मधुर सपना नामक पुस्तक के लेखक कौन है जिसका लोकार्पण रांची में किया गया? डॉक्टर रवि भूषण, जयनंदन, रणेंद्र या प्रेम रंजन अनिमेष। दोस्तों, एक मधुर सपना के लेखक हैं प्रेम रंजन अनिमेष, जिसका TRI में यानी रांची में लोकार्पण किया गया। आपको बता दें कि इस पुस्तक के लेखक है प्रेम रंजन अनिमेष और प्रेम रंजन अनिमेष की ये दूसरी कहानी संग्रह है एक मधुर सपना, जिसका लोकार्पण TRI में किया गया। TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट रांची में इसका लोकार्पण किया गया था। और सेशन का अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना किस प्रकार के संस्थानों को दिया जाने वाला पुरस्कार है? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी नगर पालिकाओं को दिया जाने वाला पुरस्कार, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को दिया जाने वाला पुरस्कार, स्कूल या हॉस्पिटल को दिया जाने वाला यह पुरस्कार है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत जो हॉस्पिटल है उसे पुरस्कृत किया जाना है, यानी ऑप्शन डी सही उत्तर है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के विजेता अस्पताल को प्रति बेड 11,000 रुपये दिए जाने की घोषणा इस योजना के तहत की गई है। और राज्य गुणवत्ता कोषांग यानी स्टेट क्वालिटी सेल की ओर से नक्वास यानी नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स और कायाकल्प लक्ष्य और मुस्कान प्रोग्राम के प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन भी नामकुम में किया गया था। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने इसका शुभारंभ करते हुए रांची सदर अस्पताल को बेहतर अस्पताल का पुरस्कार भी इस अवसर पर दिया। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना की घोषणा करते हुए इसके तहत अस्पतालों को प्रति बेड 11,000 रुपये दिए जाने की घोषणा भी इस अवसर पर की गई। वहीं नक्वास के तहत NQAS के तहत केंद्र सरकार पहले से ही 10,000 रुपये प्रति बेड देने की
निर्धारण कर चुकी है। इसके अलावा यूपीएससी पीएचसी हेतु 2.5 लाख रुपए और सीएससी हेतु 16 लाख रुपए देने की घोषणा भी की जा चुकी है। अब आपको बता दें कि विजेता संस्थानों के कर्मियों के बीच बांटे जाने वाली जो प्रोत्साहन राशि है उसमें भी बढ़ोतरी की गई है और 25% से 40% यानी 14% की बढ़ोतरी की गई है विजेता संस्थानों के कर्मियों को दिए जाने वाली प्रोत्साहन राशि में। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अब बारी है आज के वन लाइनर्स फॉर्म में कुछ प्रश्नों को रिवाइज करने की। इसके तहत पहला प्रश्न है, पूर्वी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अत्याधुनिक हनी टेस्टिंग लैब का शिलान्यास किसके द्वारा किया गया? इसका शिलान्यास दोस्तों बता दें कि पूर्व कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा के द्वारा किया गया। आपको बता दें कि रांची में ये जो स्थापना की गई है हनी टेस्टिंग लैब का, ये देश का 5वां हनी टेस्टिंग लैब है, जबकि पूर्वी भारत का ये पहला है। इसके अलावा मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जो कि मीठी क्रांति के अंतर्गत आने वाला ये एक योजना है। हाल ही में जिस दल को ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने JKLM के रूप में राजनीतिक दल की मान्यता दी है, उसके अध्यक्ष कौन है? यह है दोस्तों झारखंड के युवा नेता जयराम महतो। आपको बता दें कि JKLM यानी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के नाम से इस संगठन को मान्यता दी गई है और इसे पहले जिस रूप में जयराम महतो द्वारा चलाया जा रहा था उस संगठन का नाम था JBKSS यानी झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति। डेढ़गुजरी क्या है जिस पर TRI शोध कर रही है? आपको बता दें कि यह एक बोली है जो झारखंड के जो बॉर्डर इलाके हैं वहाँ मिक्स होकर बोली जाने वाली भाषा है, जिस पर TRI द्वारा शोध किया जा रहा है। जसिंता केरकेट्टा को किस देश द्वारा AIPP मीडिया फेलोशिप 2024 से पुरस्कृत किया गया? दोस्तों थाईलैंड के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया है जसिंता केरकेट्टा को। ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन आजसू के संस्थापक जिनका 37वां शहादत दिवस 8 अगस्त 2024 को मनाया गया, यह है दोस्तों निर्मल महतो, जो झारखंड आजसू के संस्थापक तो है ही, झारखंड मुक्ति मोर्चा के और झारखंड आंदोलन के प्रमुख कार्यकर्ता के रूप में वे रह चुके हैं निर्मल महतो, जिनकी 37वीं शहादत दिवस 8 अगस्त को मनाई गई। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन यानी JAA का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? दोस्तों चंद्रदेव सिंह यानी CD सिंह को झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले मधुकांत पाठक JAA के अध्यक्ष हुआ करते थे। 2024 में अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस का थीम क्या रखा गया है? दोस्तों 2024 में 9 अगस्त को जो अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस मनाया गया, एक्चुअली ये पूरे विश्व में मनाया गया, इसका जो थीम था वो था स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। अगर इसे इंग्लिश में बोले दोस्तों तो प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ ट्राइबल पीपल इन वॉलेंट्री आइसोलेशन एंड अर्ली कॉन्टैक्ट, यानी स्वैच्छिक अलगाव और प्रारंभिक संपर्क में आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा। आइए कुछ और प्रश्नों को देखते हैं। बुधवा उरांव किस खेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी थे जिनका निधन हो गया? ये दोस्तों धावक थे यानी रनर थे, यानी रनिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी थे। इन्होंने झारखंड के लिए और देश के लिए कई पदक दिला चुके हैं और झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन के पूर्व में सचिव भी रह चुके थे। जमशेदपुर में इनका निधन हो गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने किस शहर में हाइड्रोजन इंजन प्लांट मार्च 2024 में शुरू कर दिया है? यह है दोस्तों जमशेदपुर में। यह देश का पहला हाइड्रोजन इंजन प्लांट है, जबकि विश्व का दूसरा और पहला जर्मनी में स्थापित है। इसकी शुरुआत झारखंड के जमशेदपुर में हो गई है।
7 अगस्त 2024 की कैबिनेट की बैठक में झारखंड सरकार ने पारंपरिक ग्राम प्रधान मानकी व परगनैत की सम्मान राशि को बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है। इसे दोस्तों अब डबल कर दिया गया है। पहले मानकी और परगनैत को 3,000 रुपये दिया जाता था, अब 3,000 की और बढ़ोतरी की गई है और जो पारंपरिक ग्राम प्रधान मानकी और परगनैत हैं इन्हें अब 6,000 रुपये मासिक सम्मान राशि दिया जाएगा। झारखंड के किस जिले में नौरत्नगढ़ में की खुदाई में 355 साल पुराना शिव मंदिर मिला है। दोस्तों ये गुमला में मिला है। आपको बता दें कि जो गुमला है, गुमला में नौरत्नगढ़ का किला है। इसे नौरत्नगढ़ को एक बात और बता दें कि नौरत्नगढ़ को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है। तेलस्फोर पी टप्पो कौन थे जिनका निधन हाल ही में रांची में हो गया है। ये दोस्तों देश के पहले आदिवासी कार्डिनल थे। इसके अलावा आपको बता दें कि भारत से पहले आदिवासी थे जिन्हें पोप के कैबिनेट में भी शामिल किया गया था। झारखंड के किस अभयारण्य में राज्य का पहला 3D म्यूजियम खोला गया है। ये दोस्तों दलमा अभयारण्य है। यहाँ 3D म्यूज़ियम खोला गया है जहाँ से काफ़ी अच्छा व्यू 360 डिग्री में एक जगह पर बैठकर पूरे अभयारण्य को देखा जा सकता है। एंजेला मरीना टर्की को किस देश में ऑनररी क्वीन 2024 का सम्मान दिया गया है। दोस्तों ये फिलीपींस में दिया गया सम्मान है जो एंजेला मरीना टर्की को दिया गया है। 2024 का पद्मश्री पाने वाली चामी मुर्मू किस क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों ये पर्यावरणविद है यानी एनवायरमेंटलिस्ट है जिन्हें 2024 का पद्मश्री दिया गया है। वैसे बता दें कि झारखंड में 2 लोगों को पद्मश्री दिया गया है 2024 में, और जो दूसरी हैं जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह है पूर्णिमा महतो जो कि तीरंदाज कोच हैं। झारखंड के किस राज्य में शिबू सोरेन ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोलने की तैयारी की कार्रवाई आरंभ की गई है। यह दोस्तों गिरिडीह में खोला जाना है। झारखंड के अथर्व बख्शी इन दिनों क्यों चर्चा में हैं। बता दें कि सुपरस्टार सिंगर 3 के ये चैंपियन थे जिनके कारण ये चर्चा में रहे हैं। चलिए दोस्तों अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की, और आपके लिए आज का अभ्यास प्रश्न है दादा साहब फाल्के आइकन गोल्ड अवार्ड 2024 से किस सांसद को सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए अन्नपूर्णा देवी, ऑप्शन बी विष्णु दयाल राम, ऑप्शन सी विद्युत वरण महतो, अथवा ऑप्शन डी संजय सेठ। तो ये था दोस्तों आज का सेशन। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव होगा आपके लिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक जुड़े रहिए, देखते रहिए झारखंड अपडेट। धन्यवाद दोस्तों।